फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन रिवर से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस की। इससे पहले हम लोग 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, तो आज के इस वीडियो में नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी की सहायक नदी है? में से किस नदी की सहायक नदी दिहिंग नदी है? इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जिनकी सहायक नदी दिहिंग नदी है? ठीक है, दिहिंग या दिहांग भी इसको बोलते हैं। ठीक है, दिहांग भी इसी को बोलते हैं। तो दिहांग आपको जो नाम लग रहा है वो कुछ अरुणाचल प्रदेश का लग रहा है। ठीक है, किसका लग रहा है? अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, तो इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में इनमें से कौन सी नदी बहती है? तो आप कहेंगे ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ठीक है, इससे पहले भी हम लोग इसको जो है बात कर चुके थे। ठीक है, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक, वो कहाँ से? तिब्बत से या चाइना से होकर आती है और हमारे देश में जो प्रवेश करती है वो किस में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इससे कुछ एडिशनल देखिए जो है वो भी दी गई हैं इंफॉर्मेशन। उसमें लिखा है कि दिहंग नदी को बूढ़ी दिहंग भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको दिहोंग के नाम से भी जाना जाता है। ये जो दिहोंग है, बूढ़ी दिहंग है, इसका नाम जो होता है चौड़ी नदी होता है। ठीक है, दिहिंग नदी पूर्वोत्तर भारत में ऊपरी असम में ब्रह्मपुत्र की नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम होता है वो कैलाश पर्वत श्रेणी से होता है और वहां पर एक ग्लेशियर है जिसको हम बोलते हैं चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। कहाँ? चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। और ये कहाँ पर है? कैलाश पर्वत पर है। ठीक है, याद रखेंगे, कैलाश श्रेणियों में है। ठीक, कैलाश श्रेणियों में है। ठीक है, और कैलाश किसका वास कहा जाता है? भगवान शिव का वास कहा जाता है। और भगवान शिव को जो लोग मानते हैं उनको क्या कहा जाता है? ठीक है, वो किस धर्म के होते हैं? वो शैव धर्म के होते हैं। किस धर्म से होते हैं? शैव धर्म को मानने वाले लोग होते हैं। ठीक है, और बात अगर करें, ये जो कैलाश श्रेणी है, चीन कहता है हमारा है। ठीक है, चीन कौन क्या क्या कहता है? ये यहाँ पर हम हैं, यानी चीन है। तो चीन किसको मानता है? बौद्ध धर्म को मानता है। चीन कौन से धर्म को मानता है? यानी चीन के जो लोग हैं वो किस धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म को मानते हैं। क्या बौद्ध धर्म के लोग शिव की उपासना करते हैं? जी नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चीन जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। वास्तविकता में जो ये जो स्थान है वो भारत का होना चाहिए, क्योंकि भारत में लोग हिंदू रहते हैं और वो शिव को मानते हैं। ठीक है, तो इन चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए हमारी सरकार को, गवर्नमेंट को, और इन मुद्दों को ऊपरी स्तर तक ले जाकर अपनी बात को रखना चाहिए, जिससे कि चीन जो है अपनी हरकतों से बाज आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मयूर द्वीप जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो याद रखेंगे, जो मयूर द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है, और साथ ही एक और द्वीप है जिसको बोलते हैं माजुली द्वीप। ठीक है, क्या है? माजुली द्वीप। ठीक है, माजुली द्वीप भी कहाँ पर है? वो भी आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा जो है नदी द्वीप है। कैसा है? विश्व का सबसे बड़ा सबसे बड़ा नदी द्वीप। ठीक है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली है। ठीक है, और मयूर द्वीप कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी नदी पर है। इससे रिलेटेड जो है कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है वो है मयूर द्वीप, और इसी को उमानंद द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में छोटा सा बसा हुआ नदी द्वीप है, जो पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य के गुवाहाटी शहर में है। ठीक है, गुवाहाटी शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियांग, तिरप और कामेंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? ठीक है, ये नदियां किस राज्य में पाई जाती हैं? ठीक है, तो ये जो नदियां हैं आप समझ रहे होंगे, इनके नाम से आपको अंडरस्टूड हो गया होगा कि ये जो नदियां हैं वो जो है पूर्वोत्तर राज्य की नदियां हैं। ठीक है, कहाँ की नदियां हैं? पूर्वोत्तर राज्य की नदियां हैं। ठीक है, यानी कि ये जो नदियां हैं वो आपकी अरुणाचल प्रदेश की नदियां हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। तो विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा है। कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा है।
ठीक है, सुंदरबन डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या है सुंदरबन डेल्टा का? इसी सुंदरबन डेल्टा को गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन हमें दिख रहा है यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है, अच्छा ये डेल्टा जो है इसे सुंदरबन डेल्टा क्यों कहते हैं? क्योंकि जहां पर ये डेल्टा निर्मित होता है वहां पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। कौन सी पाए जाते हैं? सुंदरी नामक, ठीक है, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। इसी कारण वहां पर ये जो है इनकी वनों की सघनता होती है और जो है सुंदर वन कहा जाने लगता है। ठीक है, और इन्हीं वनों को हम क्या कहते हैं? मैंग्रोव वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंग्रोव। मैंग्रोव वन कैसे होते हैं? मैंग्रोव वन ऐसे होते हैं जिनमें सुंदरी नामक वृक्ष होता है और उन वृक्ष की जो जड़ें होती हैं वो कैसे आ जाती हैं? ऊपर आ जाती है। ठीक है, नॉर्मल कैसी होती है? मिट्टी के अंदर रहती हैं, लेकिन वहां पर क्या होता है कि जल भरा रहता है और जल भरे रहने के कारण जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो क्या हो जाती हैं? जो है बाहर आ जाती है। ठीक है, बाहर आ जाती हैं श्वसन करने के लिए। ठीक है, इसलिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्न में कौन सा कथन गलत है? अब हमें गलत ढूंढना है, यानी तीन सही होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को बहुत जो है आपको ध्यान से पढ़ना है। तो ये तिब्बत से निकलती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, तिब्बत से निकलती है। चूंकि तिब्बत को ही चाइना अपना भाग मानता है, इसलिए कह रहा है कि वो चीन से निकलती है। बट लेकिन वास्तविकता में जो जहां से निकलती है वो तिब्बत है। ये हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसका अधिकांश जल ग्रहण क्षेत्र भारत के बाहर है, भारत के बाहर से सबसे ज्यादा जल लेके आती है, ये भी सही बात है। यह अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है, जहां इसे दिबांग कहा जाता है। ठीक है, दिबांग नहीं इसको कहा जाता है, इसको वहां पर दिहंग दिहांग कहा जाता है, दिहांग कहा जाता है, क्योंकि वहां पर एक दर्रा है दिहांग नाम से, वहां से प्रवेश करती है, तो उस नाम से उसको कुछ समय के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? ठीक है, हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करने वाली नदी बतानी है। देखो भाई, ये जो हमारा भारत है ये कुछ इस टाइप से है। ठीक है, ये मैं जो पार्ट नीड है वो मैं पार्ट बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ हमारा इंडिया जो है इस तरीके से यहाँ पर पूर्वोत्तर क्षेत्र में है। और जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, वो कैलाश पर्वत से निकल के आती है और इस तरीके से समांतर चलती है। समांतर चलने के बाद में यहाँ से प्रवेश करती है। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज करके देखते हैं तो वो जो है हमें ठीक दिखेगा। कलर चेंज करते हैं, रेड कलर ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये जो रेड कलर से आप देख रहे हैं, रेड कलर से ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश कर रही है। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश कर रही है। ठीक है, और जहां से प्रवेश करती है, ठीक है, वहीं पर एक नामचा बारवा नामक जो है पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? नामचा बारवा। और ये हमारे हिमालय का के पूर्वी भाग का सबसे लास्ट जो है सीमा है। ठीक है, इसके आगे यहाँ पर जो सब कुछ है वो सब हिमालय के ही भाग हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर ये जो मेघालय आप देख रहे हैं, इस मेघालय में भी गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां पाई जाती हैं, ये भी हिमालय का ही एक पार्ट है। और उनके अलावा जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो भी कैसा है? ठीक है, वो भी हिमालय के ही पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ब्रह्मपुत्र नदी होगा। ठीक है, 58 का जो होगा वो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया गया है? ठीक है, सुंदरबन डेल्टा जो है वो किन नदियों से निर्मित होता है? तो आप कहेंगे कि सर ये गंगा और ब्रह्मपुत्र से निर्मित होता है। किससे? गंगा और ब्रह्मपुत्र से निर्मित होता है। ठीक है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा से ब्रह्मपुत्रा से निर्मित होता है। ठीक है, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा से निर्मित होता है। अब हम आपसे पूछें कि ये जो डेल्टा है वो कहाँ बनता है, तो कहाँ बनता है? बंगाल की खाड़ी में बनता है। कहाँ बनता है बेटा? बंगाल की खाड़ी में बनता है। ठीक है, चलो बंगाल की खाड़ी में बनता है, ये भी बात इतनी निश्चित हो गई। ठीक है, चलिए देखते हैं कोई मैप मिलता है तो मैप से थोड़ा सा हम आपको इंडिकेट करते हैं। मैप से पढ़ना बहुत ही इजी रहता है और आसानी से चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, कोई स्पेशल वीडियो ही मैं डालता हूँ जिसमें कि मैप से ही जितनी खाड़ी है भारत की, ठीक है, जैसे बंगाल की खाड़ी हो गई, ठीक है, और जितने भी खाड़ियाँ हैं या फिर जितने भी चैनल्स हैं इंडिया के आसपास, वो हम इसी से मैप से डिस्कस करेंगे। किसी एक ने फिक्स वीडियो लेके आऊँगा उसमें।
ठीक है, जैसे बंगाल की खाड़ी में जो है ये डेल्टा बनता है। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि ये जो गंगा है ना, गंगा नदी जो है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को जो जाना जाता है वो जमुना नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जमुना नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? ठीक है, ठीक है, गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? एक बार कमेंट कर में करके बताइए। अच्छा, बंगाल में भी इस गंगा नदी का दूसरा नाम है, ठीक है, वो भागीरथी हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? भागी, ठीक है, भागीरथी हो जाता है। ठीक है, आप लोग थोड़ा कमेंट में बताइएगा कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से कौन ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? ठीक है, भूटान से आने वाली एक नदी बतानी है जो किसकी? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो। ठीक है, तो कौन सी है? वांगचू नदी है। ठीक है, भूटान की नदी है। ठीक, कहाँ की नदी है? भूटान की नदी है। ठीक है, तो याद रखेंगे अभी करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है कि भूटान में के जो राजा हैं, किंग हैं, उन्होंने क्या किया है? अभी भारत के एक व्यक्ति हैं शिक्षाविद, उनको क्या है? एक शाही सम्मान दिया है। ठीक है, एक शाही सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये चीज और याद रखेंगे भूटान के बारे में, इसको हम लोग कहते हैं द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। ठीक है, इसको हम द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहते हैं, द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। ठीक है, थंडर बोल्ट। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से नदी कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? गंगा की कौन सी सहायक नदी नहीं है? सोन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये कहाँ से निकलती है? ये जो सोन नदी है, ठीक है, वो आपकी अमरकंटक नामक जगह से 3 नदियां निकलती हैं। ये नर्मदा आपकी आ गई, ये कौन सी आ गई? नर्मदा आ गई। ठीक है, और ये आपकी सोन नदी आ गई। ये कौन सी आ गई भैया? सोन नदी आ गई। ठीक है, सोन नदी। ठीक है, जी हाँ, और एक नदी और ये आ गई जो आपकी पूरब की तरफ बहती है, इसको हम बोलते हैं महानदी आ गई। ठीक है, महानदी आ गई। ठीक है, अच्छा, ये जो अमरकंटक का जो थोड़ा सा पूर्वी भाग है, जहाँ से छत्तीसगढ़ के आसपास से निकलती जो है, जहाँ पर कि जो है छोटा रायपुर है। ठीक है, छोटा नागपुर है, और छोटा नागपुर जो है वहां पर बहुत ही ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, तो सोन नदी का जो नाम है वो सोने से पड़ा है। किससे? गोल्ड से पड़ा है। ठीक है, गोल्ड से पड़ा है, क्योंकि बताते हैं कि इसके पानी में, इसके जल में, ठीक है, इसके जल में क्या है? सोने के कण पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है गंगा नदी की सहायक नदी है, बिल्कुल सही बात है। गंडक, गंडक जो है नेपाल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकल के आती है। ठीक है, नेपाल से निकल के आती है, और इस गंडक नदी में क्या मिलता है? एक ब्लैक कलर का पत्थर मिलता है। क्या मिलता है? ब्लैक कलर का पत्थर मिलता है, जिसको सालीग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सालीग्राम बोलते हैं। ठीक है, सालीग्राम बोलते हैं, इसीलिए इसको सालीग्रामी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सालीग्रामी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, गोमती जो नदी है आप देख रहे हैं, गोमती नदी। ठीक है, इस गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो यूपी की जो है राजधानी लखनऊ बसी हुई है। कौन सी? लखनऊ बसी हुई है। ठीक है, और ये पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से निकलती है। ठीक है, से निकलती है। ठीक है, और आगे चलकर गंगा नदी में मिलती है। बात कौन सी है? सही आंसर इसका होगा घाट प्रभा नदी। ग्रुप जो है आपका क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी स्फीति नदी है? ठीक है, तो सतलुज नदी जो है, जो सतलज नदी है, इसकी जो सहायक नदी है वो कौन सी है? स्फीति नदी है। ठीक है, स्फीति नदी है। ठीक, सतलज नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। ठीक है, आगे चलकर ये चिनाव नदी में मिलती है, और चिनाव की सहायक नदी है। बाद में चिनाव नदी जो है वो सिंधु नदी में आगे मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा बेसिन का 50% महाराष्ट्र में स्थित है? मतलब किस नदी का 50% बेसिन जो है महाराष्ट्र के अंदर स्थित है? ठीक है, तो याद रखेंगे जो महानदी जो गोदावरी नदी जो आपकी है, ठीक है, कौन सी? गोदावरी नदी, सॉरी, मैं महानदी बोल रहा था। महानदी एक्चुअल में यहाँ पर नहीं है। महानदी देखिए आपकी झारखंड से निकलती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है। ठीक है, तो इसका आंसर सही जो होगा वो गोदावरी बेसिन है। ठीक है, गोदावरी जो नदी है, इसको हम क्या कहते हैं?
दक्षिणी गंगा भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रायद्वीप की यानी कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है, सबसे लंबी नदी भी है। ठीक है, सबसे लंबी नदी भी है। आप ये भी बात देख लीजिए। ठीक है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? गोदावरी है। ठीक है, गोदावरी के तट पर नासिक नाम का एक शहर है जहां पर कुंभ का आयोजन भी किया जाता है। ठीक है, तो ये सही है महाराष्ट्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी बतानी है। ठीक है, देखिए नर्मदा नदी जो है, बात की थी अभी हमने, नर्मदा नदी जो है वो कहाँ, ईस्ट से वेस्ट की ओर जाती है। कहाँ? ईस्ट से वेस्ट की ओर जाती है। और वही नदी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी जो वेस्ट से चलती है और ईस्ट की तरफ जाती है। ठीक है, वेस्ट से चलेगी और ईस्ट की तरफ अगर जाएगी तो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। ठीक है, चलिए, तो इनमें से महानदी जो है, ठीक है, महानदी जो है वो आपकी कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तापी नदी जो है वो कहाँ गिरती है? वो आपकी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। और सिंधु नदी कहाँ गिरती है? वो आपकी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। चलिए हम आपको मैप के पास ले चलते हैं और मैप से समझना इन चीजों को बहुत ईजी हो जाएगा। तो एक बार मैप सर्च करके मैं देखता हूँ और मैप को ही मैं यहाँ पर लगाता हूँ जिससे कि हमें चीजें इजिली समझ आए। ठीक है, तो एक मिनट थोड़ा सा वेट करेंगे आप। हम्म, तो ये लीजिए मैप भी मिल गया है। अब यहाँ से चीजें जो है समझनी आसान हो जाएंगी। ये रहा हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, ये रहा हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, तो क्वेश्चन था ये, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियां गिरती हैं? तो याद रखेंगे, ये जो आप इधर का पार्ट देख रहे हैं ये देखिए पश्चिम बंगाल है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पार्ट वो बांग्लादेश है। तो ये जो यहाँ पर खाड़ी आप देख रहे हैं ये पूरी खाड़ी जो है वो कौन सी है? बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं वे ऑफ बंगाल, वे ऑफ बंगाल। ठीक है, यही हमारा बंगाल की खाड़ी है। और इसी बंगाल की खाड़ी में ये याद रखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है। ठीक है, अब आप कहेंगे अच्छा ये जो हमारा पार्ट है वो कौन सा है? पूर्वी भाग है। और ये जो है हमारा मैप का या हमारे देश का कौन सा? पश्चिमी भाग है। और पश्चिमी भाग में यहाँ पर एक जो है ये कौन सा है? ये अरब सागर है। ठीक है, और इस तरफ क्या है? हिंद महासागर है। इस समय क्या है? इधर क्या है? हिंद महासागर है। ठीक है, हिंद जो है ओशियन है। और इधर क्या है? अरेबियन सी है। ठीक है, ये समझ गए। और यहाँ पर एक खाड़ी है जिसे को हम बोलते हैं खंबात की खाड़ी। ये जो है वो खंबात की खाड़ी है। ये कौन सी है? खंबात की खाड़ी है। ठीक है, खंबात की जो खाड़ी है, ठीक है, उसमें कौन कौन सी नदियां गिरती हैं? उसमें आपकी नर्मदा गिरती है। कौन सी गिरती है? नर्मदा गिरती है और तापी गिरती है। ठीक है, और यहाँ पर आप ये जो पार्ट देख रहे हैं वो कच्छ की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? कच्छ की खाड़ी है। ठीक है, कच्छ की खाड़ी है। ठीक है, कक्ष की खाड़ी है। तो ये चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। तो जो नदियां हमारी कहाँ पूरब के लिए बह के आएंगी, जितनी भी नदियां पूरब के लिए बह के आएंगी वो आपकी कहाँ गिरेंगी? इस वे ऑफ बंगाल में गिरेंगी। और जितनी नदियां आपकी पश्चिम के लिए बह के आएंगी वो अरब सागर में गिरेंगी, या कच्छ की खाड़ी में गिरेंगी, या फिर खंबात की खाड़ी में गिरेंगी। ठीक है, इन चीजों को याद रखेंगे। चलिए वापस चलते हैं अपने। ठीक है, ये चीजें समझ आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन यमुना की सहायक नदी है? ठीक है, तो गंडक अभी हमने बताया कि किसकी है? गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, सोन जो है वो भी बताया हमने गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, घाघरा जो है नदी है, घाघरा नदी, ठीक है, वो भी किसकी सहायक नदी है? वो भी आपकी गंगा की नदी है, सहायक नदी है। अब बस्ती कौन सी है? चंबल नदी। ठीक है, तो चंबल नदी जो है वो किसकी? यमुना की सहायक नदी है। किसकी? यमुना की सहायक नदी है। याद रखेंगे, चंबल नदी में ही घड़ियाल पुनर्वास केंद्र भी स्थापित स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी या कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती? नेपाल हिमालय से जो नहीं निकलती है वो मत पूछिए। तो कोसी नदी आपको बताया था पीछे की वीडियो में कि कहाँ से? नेपाल से ही आती है। गंडक भी अभी अभी बताया। नर्मदा नदी जो है वो भाई कहाँ से निकलती है? आपको बताया था अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक से निकलती है। ठीक है,
अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, और आप जो है अमरकंटक से निकलती है। अच्छा, अमरकंटक कहाँ पर है? ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक पर्वत से निकलने वाली नदी जो है नर्मदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नदी, ठीक है, कौन सी नदी में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? इसमें बताना है गंगा की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, देखिए जो हमारा सोन नदी है वो भी नदी है, काली नदी इसी को शारदा नदी भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को शारदा नदी भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, रामगंगा नदी, ठीक है, ये भी आप यहाँ आपकी गंगा नदी से ही, गंगा की ही सहायक है, गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, सहायक नदी है। ठीक है, गंगा नदी की सहायक नदी है। अच्छा, रामगंगा नदी जो है वो उत्तराखंड से निकलती है। पेन गंगा नदी, ठीक है, जो पेन गंगा नदी है, ये पे गंगा नदी जो है वर्धा नदी की एक प्रमुख सहायक है। ठीक है, वर्धा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो अजंता श्रेणियों से निकलती है। ठीक है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, याद रखेंगे, महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में किस जगह पर? औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद में। और औरंगाबाद का अब नाम भी बदल दिया गया है। तो न्यू नेम एक बार कमेंट बॉक्स में आप बताइए, करंट अफेयर से जुड़े रहने वाले लोग हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पश्चिम की ओर समझ रहे हैं ना, जो अभी अभी हमने मैप दिखाया था उसमें, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे ईस्ट टू वेस्ट में बहने वाली नदी जो है वो सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ठीक है, तो बाण गंगा नदी वहां पर नेपाल में नहीं है। चंबल नदी जो है, सॉरी नेपाल की बात कर रहा हूँ, राजस्थान में नहीं है। ठीक है, चंबल नदी राजस्थान में जाती तो है कुछ पार्ट में, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी नहीं है। बनास नदी, जी हाँ है, लेकिन बहुत बड़ी नहीं है। तो लूनी नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है, और जो है राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है ऐसी, जो पश्चिम की ओर बहती है। वैसे बनास नदी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जल धारण यही करती है, और वनों से भी होकर गुजरती है, इसीलिए इसको बनास नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट की किस दिशा में बहती है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट का मतलब राजस्थान, रेगिस्तान, इंडियन रेगिस्तान की किस दिशा में बहती है? तो भाई पश्चिम की ओर बहती है, जो पाकिस्तान जिस तरफ है उसी तरफ बहती है, क्योंकि ये पाकिस्तान से होकर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक की पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? पूर्व की तरफ बहने वाली नदी नहीं है। ठीक है, यानी पश्चिम की तरफ बहती है। तुंगभद्रा नदी जो है वो पूर्व की तरफ ही बहती है। भीमा नदी ये भी बहती है। मंजरा नदी वो ये भी बहती है। कौन सी? मांडवी नदी जो है वो कर्नाटक से निकलती है और अरब सागर में गिरती है, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट की तरफ बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरने वाली बतानी है। गंगा नदी कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल में गिरती है। कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ठीक है, यमुना नदी गंगा की ही सहायक है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में गिरती है। कौन सी नदी बचती है? तापी नदी बचती है, और इसके साथ एक और नदी है, नर्मदा नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा बड़ा जल ग्रहण है? अभी अभी बताया था 50% जल ग्रहण जो है कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। अब 50 से ज्यादा कहाँ हो सकता है भाई? दूसरे में यही दो ही राज्यों में बहेगी, तब भी 50-50% हो गया। 50% तो एक में ही चला गया। बाकी अगर तीन से भी गुजरेगी तो नेक्स्ट टू में कम ही जाएगी। और ऑब्वियस सी बात है, इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 72 का जो आंसर होगा करेक्ट, दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, इन मीन्स महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी तंत्र में वर्धा नदी महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? ठीक है, यानी कि वर्धा नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, ये पूछ रहा है। सो गोदावरी की ये सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशन गंगा नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से
एक है। तो किशन गंगा जो है वो आपके जम्मू कश्मीर में बहती है, यानी कि हाँ, जम्मू कश्मीर में बहती है। और ये झेलम की एक सहायक नदी है। झेलम नदी की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शहर की पहचान करें जो शहर सरयू नदी के किनारे है। सरयू नदी जो है इसका वर्णन आपको किस ग्रंथ में मिलता है? तो हिंदू ग्रंथ में मिलता है, तो वो रामायण में मिलता है। ठीक है, रामायण में मिलेगा। ठीक है, अब रामायण से है तो राम से जो भी शहर जुड़ा होगा वही होगा, और राम से जो जुड़ा है वो कौन सा है? अयोध्या। कौन सा जुड़ा है? अयोध्या, जिसको पहले क्या कहते थे? फैजाबाद। क्या कहते थे? फैजाबाद कहते थे। तो ये शहर है अयोध्या। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, और हरिद्वार भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको भारत के किस राज्य में महुरी नदी मिलेगी? महुरी नदी जो है वो त्रिपुरा में मिलेगी। कहाँ? त्रिपुरा में। महुरी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। महुरी नदी जो है त्रिपुरा से निकलते हुए बांग्लादेश में बहती है, जहां फेनी के साथ बंगाल की खाड़ी के मुहाने के पास विलीन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य ब्राह्मणी, खरकाई और स्वर्ण रेखा नदियों का स्रोत है? ठीक है, यानी कहाँ से निकलती है? अब स्वर्ण रेखा की बात हो रही है। स्वर्ण का मतलब गोल्ड। क्या है? गोल्ड, यानी कि सोना। अब जो सोने की बात होती है तो ये एक तरह का मेटल है। ठीक है, क्या है? मेटल है। अब जब ये मेटल है तो कहाँ से निकलेगा? जहां पर बहुत ज्यादा मेटल पाए जाते होंगे। और कौन सा ऐसी जगह है जहां पर बहुत ज्यादा मेटल पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे, झारखंड। इसी के पास छोटा नागपुर एक जगह है जिसको हम भारत का रूर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा में वेद व्यास में शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम पर से बनने वाली नदी का नाम क्या है? देखिए, वेद व्यास में, ठीक है, शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी जब दोनों मिलती हैं, ठीक है, शंख नदी और कोयल नदी जब मिलती हैं तो क्या कौन सी नदी बनती है? ब्राह्मणी नदी बनती। कौन सी? ब्राह्मणी नदी में बनती है। ठीक है, कैसी बनती है? ब्राह्मणी नदी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरी नदी किस की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? ठीक है, गिर नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तो गिरी एक जो नदी है वो किसकी? आपकी यमुना की एक सहायक नदी है। किसकी? यमुना की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरला, बरना और डिंडी किस की सहायक नदियां हैं? ठीक है, तो ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं, कृष्णा नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी बिहार राज्य में कितने भागों में विभाजित करती है? तो बिहार राज्य को 3 भागों में विभाजित कर देती है गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर के खंबात की खाड़ी में मिल जाती है? ठीक है, तो कृष्णा उधर नहीं बनती। ठीक है, खंबात की खाड़ी में नहीं जाती। ठीक है, गोदावरी नहीं जाती, ताप्ती जाती है। यही जो है ऑप्शन सही है। गुजरात में ये कहाँ पर मिलती है? खंबात की खाड़ी पर मिलती है। अभी अभी हम लोगों ने मैप से डिस्कस किया था। कावेरी जो है तमिलनाडु में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषिकुल्या नदी निम्न में से किस राज्य में बहती है? ठीक है, तो ऋषिकुल्या नदी जो है वो उड़ीसा के अंदर बहती है। किसके अंदर बहती है? उड़ीसा के अंदर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी और भागीरथी खड़क ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, अलकनंदा कहाँ से निकलती है? वो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथी कहाँ से निकलती है? खड़क ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, भागीरथी कहाँ से निकलती है? खड़क ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी जब मिलते हैं तो कौन सी नदी का निर्माण होता है? गंगा नदी का निर्माण होता है। ठीक है, कौन सी नदी का निर्माण होता है? गंगा नदी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिहंग नदी किस नदी तंत्र का भाग है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो कर्णाली जो नदी जो है वो नेपाल की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकस ताल झील से कौन सी नदी निकलती है? ये राकस है, राक्षस लिख गया है। राकस ताल जो नदी है वो झील जो है वहां से निकलती है आपकी सतलुज नदी। ठीक है, सतलुज नदी निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओंगा और तेल किस नदी की सहायक नदियां हैं? ठीक है, ओंगा और तेल जो है महानदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लिंगन मक्की बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? तो ये शरावती नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? कौन सी नहीं गिरती वो बताना है। साबरमती अरब सागर में, सिंधु अरब सागर में, ताप्ती अरब सागर में, गोदावरी जो है वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान राज्य से निकलती है? ठीक है, नर्मदा नहीं जाती, माही राजस्थान में नहीं जाती, बनास जाती है, ठीक है, जाती है, बनास जाती है, बनास ही आंसर सही होगा। चंबल नदी नहीं निकलती है, ठीक है, चंबल नदी तो कहाँ से, यहाँ से निकलती है आपके एमपी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? लोहित नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? कृष्णा की जो सहायक नदी है वो तुंगभद्रा है। कौन सी है? तुंगभद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णा, मजीरा और प्राणहिता किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं, प्राणहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूराक्षी, दामोदर, कंसावती और रूपनारायण के नाम से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो हुगली नदी की जो नदियां सहायक नदियां हैं वो इसी नाम से सहायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात किस राज्य में चंबल नदी पर बनता है? ठीक है, तो ये राजस्थान पर बनता है, ठीक है, राजस्थान में बनता है और चंबल नदी पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ठीक है। तो कर्क रेखा जो है वो आपकी कहाँ से, गुजरात से निकलती है, खंभात और कौन सी खाड़ी है आपकी, कच्छ की खाड़ी, इन दोनों खाड़ियों के पास से होकर जाती है। और इससे पहले कर्क रेखा से ऊपर जो भी नदी मिल जाएगी वो होगी, तो कृष्णा नदी तो मिलती नहीं पहली बात तो अरब सागर में, ठीक है, सिंधु नदी मिलती है, महानदी नहीं मिलती है, गोदावरी नदी भी नहीं मिलती है, तो सिंधु नदी ही हमारा आंसर सही होगा। ये तो अरब सागर में मिलती ही नहीं है, चार तीनों सिंधु नदी ही मिलती है, ठीक है, तो आंसर हमारा सिंधु नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी नहीं है? चंबल जो है नर्मदा की सहायक नदी नहीं है, ठीक है, नर्मदा की सहायक नदी नहीं है। आप कहेंगे कि बाकी सबकी है, चंबल तो यमुना की बताई थी। देखिए यमुना में अपना चंबल जल डालती है और यमुना का क्या करती है, गंगा में अपना जल डालती है। गंगा बाद में कहाँ जाकर मिलती है, जो है ब्रह्मपुत्र में मिलती है। तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जो है ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ठीक है, तो माजुली द्वीप है, जैसा कि हम पीछे डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो कृष्णा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली इन नदियों में से है। किस नदी को कुछ लोग दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं? तो याद रखेंगे कावेरी। अभी हमने आपको गोदावरी के बारे में बताया, ये है दक्षिणी गंगा। कौन सी? दक्षिणी गंगा, ठीक है, कौन सी? दक्षिणी गंगा। और दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा, उसको हम क्या बोलते हैं? कावेरी को बोलते हैं, क्योंकि ये जो है काफी पवित्र नदी है, इसलिए हम इसको बोलते हैं दक्षिण की गंगा। और जो गोदावरी है इसको हम दक्षिणी गंगा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी लंबाई जो है गंगा के बाद में प्रायद्वीप में बहने वाली सबसे बड़ी नदियों में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत और ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सांगपो नाम से जाना जाता है, जो है तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नदियां किसी झील या अवसाद में सभी दिशाओं में अपना जल बहाती हैं तो इनसे बनने वाले जल तंत्र को क्या कहते हैं? ठीक है, जब नदियां किसी झील या अवसाद में, मतलब ये है आपकी झील और नदियां आकर इसमें क्या कर रही हैं? अपना जल डाल रही हैं, ठीक है, या ऐसी कंडीशन जब आती है तो उसको क्या बोलते हैं? द्रुमिकता नहीं बोलते, जफारी नहीं बोलते हैं, आर्य नहीं बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बोलते हैं। एक केंद्र में आकर सभी नदियां मिल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्रोणी क्षेत्र कौन सा है जो देश के 10% क्षेत्र में को शामिल करता है? तो ये गोदावरी जो है दूसरा सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
कौन सी नदी तिब्बत से उत्पन्न होती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको हमने इस वीडियो में कवर किया है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी डिस्कस किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं और वीडियो को हमारे शेयर करें, लाइक करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।